गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी पाठ 14 स्वर्ण नगरी की सैर पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहा गया है। वहाँ के किले, दुर्ग सूर्य के प्रकाश में सोने के समान चमकते हैं। यहाँ की सवारी ऊँट की होती है, क्योंकि यह हमारे राजस्थान का रेतीला इलाका है। इन्हीं के बारे में आज हम पाठ पढ़ेंगे। भारत की पश्चिमी सीमा का सजग प्रहरी है। सजग यानी चौकन्ना और प्रहरी यानी चौकीदार की सजग चौकन्ना रहकर पहरेदारी करता है। कौन? जैसलमेर हमारे भारत की पश्चिमी सीमा की चौकीदारी करता है। इसे स्वर्ण नगरी, हेमनगर, भंड-कीवाड़ आदि नामों से भी जाना जाता है। रेतीले धोरो यानी टीले, जो रेतीले टीले हैं वो हमारे जीवन को दुर्गम बना रखा है। दुर्गम यानी कठिन, जीवन के रास्तों को कठिन बना रखा है। लेकिन यहाँ की सुंदरता देख लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। दांतों तले उंगली दबाना यानी अत्यधिक सुंदर होना, आश्चर्यचकित होना कि किस तरह से उसकी सुंदरता देख लोग आश्चर्यचकित होते हैं। हमने सुना था जिस प्रकार लाखों लोगों के अंगूठे पर बनी रेखाएं मेल नहीं खाती है, वैसे ही यह स्वर्ण नगरी विश्व के किसी शहर से मेल नहीं खाता है। बच्चों, जिस प्रकार हमारे हाथों की रेखा और दूसरे किसी भी व्यक्ति के हाथों की रेखा एक समान नहीं होती है, उसी प्रकार स्वर्ण नगरी विश्व में किसी भी शहर से मेल नहीं खाता कि वह भी किसी भी दूसरे शहर से उसका मेल नहीं कर सकते हैं। इतनी सारी बातें सुनने के बाद हमारी पूरी 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने घूमने जाने का निर्णय किया। सर्दी की छुट्टियां में हिंदी के अध्यापक संदीप जी के साथ हम जैसलमेर के लिए रवाना हुए। बीकानेर से रेल रात में चली। बरकत, मुरली, रोनित, किशोरी और हम सब रेल में हंसी खुशी मजाक करते रात को सो गए। जब सुबह उठे तो जैसलमेर के करीब पहुँचे तो देखा सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही थी। कि जैसे ही हम जैसलमेर के करीब पहुँचे तो जो सूर्य की रोशनी थी वो उस दुर्ग के पाषाण यानी पत्थर, उनके पत्थरों के कण जो थे उनको चमकीला बना रही थी। सूर्य का प्रकाश उन्हें चमका रहा था। जैसलमेर पहुँचे, होटल में ठहरे, तैयार होकर घूमने निकले। सबसे पहले किले को देखना तय हुआ कि हमने निर्णय किया कि सबसे पहले हम जैसलमेर दुर्ग को देखेंगे। किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। इसे त्रिकुटगढ़ नाम से भी जाना जाता है। महारावल राव जैसल के ने इसका निर्माण करवाया। हम प्रथम पोल, अखेल पोल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुँचे। किले की सड़कें भी पत्थरों की बनी हुई हैं। वहाँ हमने रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर देखे। लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन भी किए। इनके पत्थरों पर कलात्मक खुदाई वाली देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। कि इन पत्थरों पर खुदाई की हुई गई जिन पर देवी देवताओं की प्रतिमा यानी मूर्तियां बनी हुई थी खुदाई के द्वारा। दुर्ग के चारों ओर 99 बुर्ज हैं। 99 बुर्ज का मतलब होता है पिल्लर या थंबे थे। वे बुर्ज दुर्ग को मजबूती प्रदान करते हैं कि ये
पिलर जो दुर्ग बना हुआ था, किला बना हुआ था, उसको मजबूती प्रदान करते हैं। इसे हवेलियाँ व झरोकी की नगरी भी कहते हैं। यहाँ पटुओं की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली आदि दर्शनीय हवेलियाँ हैं। इनके झरोकों पर भी कई नक्काशी लाजवाब है। नक्काशी का मतलब कारीगरी, जो कारीगरी की गई है वो बहुत ही सुंदर है। इनका सौंदर्य देख हम आश्चर्यचकित रह गए। बच्चों, इसके आगे का पाठ हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।